हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर 2 जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसका कंटेंट क्या है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो हम देखेंगे। आपका चैप्टर 2 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उससे पहले आपका एक बेस प्रिपेयर होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते क्या हैं और उनको बनाने के पहले हमें किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो यही है। एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कभी आप एक मकान का नक्शा बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले ही आपको नक्शा बना लेना होता है। वैसे ही जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले ही आपको कुछ काम करना होता है, जिसमें बेसिक अगर हम बात करें तो वो है एल्गोरिथम्स बनाना या फ्लो चार्ट बनाना। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। फिर डेटा असाइनमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फ्लो चार्ट्स भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके द्वारा हम पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, इमेजेस के थ्रू बता सकते हैं प्रोग्राम कैसे फ्लो होगा, उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, इसलिए इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। स्टेप वाइज रिफाइनिंग की हम बात करेंगे। सीक्वेंसिंग, ऑल्टरनेशन और लूपिंग के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम जो है बात करेंगे। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सी लैंग्वेज, जो कोर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, जो वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में। फिर कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, असाइनमेंट्स कैसे होंगे। असाइनमेंट मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वेरिएबल के अंदर वैल्यूज असाइन की जाती है, एटसेट्रा। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट आउटपुट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका एक कोर बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट हो जाता है इस सेक्शन तक। उसके बाद जो आते हैं वो है एरे, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, पैरामीटर पासिंग और पॉइंटर। ये थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं जो कि हम जब बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम इनको देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो ये सिलेबस है आपका, बेसिकली ये सिलेबस हर एक कंप्यूटर को कोई भी कोर्स करें आप, चाहे BCA करें, चाहे BTech करें, चाहे आप MCA करें, PGDCA कोई करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट कोई भी अगर प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता है तो उसे ये टॉपिक्स पढ़ने ही होते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं अज्यूम करता हूं, तो उन्हें लग रहा होगा कि ये उनके सिलेबस का ही पार्ट है। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है या उनका कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनको आगे एलोबरेट करूंगा मैं इन टॉपिक्स को, तो उन्हें आपको क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। तो ये जो कंप्लीट आपका चैप्टर 2 है, ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये आपके फॉर्म करते हैं पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एडवांस लेवल। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है, हमें एक पता तो होना चाहिए ना व्हाट इज अ कंप्यूटर, तभी तो हम उसको प्रोग्राम कैसे करना है, उसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें हमें पता रहेगी। तो एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस calculations and operation based on instructions provided by a software or a hardware program. It has the ability to accept data and process it and then produce output. ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमने ये बताया कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि आपसे इनपुट लेता है ना, उसको प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पर आपको आउटपुट देता है। और ये जो सारा कंट्रोल होता है कि किस तरह से इनपुट डिवाइड होता है, इनपुट प्रोसेस होता है और किस तरह से वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है, ये सब कुछ कंट्रोल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा।
और प्रोग्राम जो है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि हम आगे अभी स्लाइड्स में देखेंगे। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, निर्देश कैसे भी हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जब स्टूडेंट्स को क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो ये एग्जांपल मैं उन्हें देता हूँ, और उसमें ये होता है कि जैसे आपको चाय बनानी है ना, तो चाय बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे आपकी मदर, आपको चाय बनाना अगर आता है और आपकी मदर आपको कहती है बेटा 2 कप चाय बना दो, तो दैट्स इट, आप समझ जाएंगे कि चाय कैसे बनानी है। पर अगर एक छोटा बच्चा है जिसने शायद लेट्स से 10 या 10 या 11 साल का है और उसे चाय बनाना नहीं आता है, उसे थोड़ा बहुत आपको गाइड करना पड़ेगा। उसको बेसिक चीजें पता है कैसे क्या करना है, तो थोड़ा बहुत कि 1 कप दूध लेना है ना, 1 कप पानी लेना, उसमें इतना चाय पत्ती, इतना शुगर, और फिर उसको वेसल में या पतीले में डालकर और उसे बॉईल करना है, उसे फिल्टर यानी छान कर कप में सर्व करके और लेकर आना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप उसको ये बता रहे इंस्ट्रक्शन कि सबसे पहले भगोना या तपेली जो भी है वो लो वेसल, उसके अंदर 1 कप पानी डालो, उसके अंदर चाय पत्ती डालिए, उसके अंदर शुगर डालिए, फिर उसको बॉईल कीजिए, फिर उसमें दूध डालिए, फिर उसको बॉईल कीजिए, फिर उसको छानिए कप के अंदर और ट्रे के अंदर, या आप जैसा भी उसको सर्व करना चाहते हैं सर्व करिए। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे स्टेप्स हैं, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है। अगर मैं इन्हें एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊं किसी को, तो कोई भी चाय बना सकता है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप और सेट में, सेट मतलब एक पूरा एक सेट बना हुआ है जिसके अंदर सभी जो इंस्ट्रक्शन है एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं या मिलकर कुछ एक काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको सेट बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो सेट है इंस्ट्रक्शन का, और ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन अगर मैं किसी पेपर पे या कहीं पे लिख दूं या मैं कह दूं कि ये चाय बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस है उनका ये सेट है, तो उससे कोई भी चाय बना सकता है ना। तो यही जो होता है ये प्रोग्राम होता है। एक बेसिक लेम लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है प्रोग्राम क्या होता है। आप यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो देख सकते हैं कंप्यूटर का, जिसमें आप देखेंगे ये सारे जो है ये आपके इनपुट डिवाइसेस है और ये सारे जो है ये आपके आउटपुट डिवाइसेस है, और ये आपका जो है कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी आप देखेंगे उसके अंदर सीपीयू है और मेमोरी है। जब आप ये चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, मैं अज्यूम करता हूं, तो चैप्टर 1 में हम इसके ऊपर काफी एलॉबरेट कर चुके हैं, और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो अगर आप चैप्टर 1 की स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें आपको ये और एलॉबरेटेड वे में कंप्यूटर क्या होता है, उसमें किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो सारी चीजें उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी है। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमने थोड़ा जो अभी बेस प्रिपेयर किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, उसके आगे की हम बात करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू सर्टेन थिंग्स बाय गिविंग इट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में बात करें तो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कुछ कार्य, जो भी कार्य हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो कैसे वो करेगा, और उसके हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर सब कुछ, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस या उन्हीं के प्रोग्राम्स के द्वारा ही वो काम करता है। वो अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, वो उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसमें किसी भी तरह की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है ना। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसका जो इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, वो 0 होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है और उसके हम उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते हैं। तो थोड़ा हमने इसका बेसिक्स अभी पिछली स्लाइड में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके बारे में बात की ही थी। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हीं को हम प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, सेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कहलाता है प्रोग्राम। सेट क्यों कहते हैं? सेट मतलब जैसे डिनर सेट, उसमें जितने भी बर्तन होते हैं वो एक दूसरे से मतलब लिंक होते हैं। लिंक इन द सेंस उनमें एक सीक्वेंस, एक पैटर्न होता है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हो सकते हैं या उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
गले का सेट पहनते हैं, जैसे डिनर सेट,